हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जोसेफ एडिसन को कंप्लीट किया था और मैंने आपको तब बताया था उसी वीडियो में कि हम लोग पीरियोडिकल्स की एक सेपरेट वीडियो करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन ने किन किन पीरियोडिकल्स को एडिट किया, कोलैबोरेशन में पीरियोडिकल्स को पब्लिश किया। तो आइए जानते हैं उन सभी पीरियोडिकल्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है, ज़्यादा चांसेस होते हैं यहाँ से क्वेश्चंस आने के। ठीक है, तो शुरू करते हैं वो पीरियोडिकल्स जो एडिसन एंड रिचर्ड स्टील दोनों ने मिलकर पब्लिश की थी। सबसे पहले आती है द टैटलर। द टैटलर कब शुरू हुई थी और कब एंड हुई, ये टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। 12 अप्रैल 1709 से लेकर 2 जन 1711, ये टाइम पीरियड है। ये कब शुरू हुई थी द टैटलर? 12 अप्रैल 1709 से लेकर 2 जन 1711 तक ये टैटलर रही थी। ठीक है, तो शुरुआत कब हुई थी? 1709 में। एंड कब हुआ इस पीरियोडिकल का? 1711 में। एंड का रीजन क्या है? ये उतनी पॉपुलर इस टाइम पीरियड में नहीं रही, इसीलिए इन्होंने फिर दूसरी पीरियोडिकल निकाल दी थी जिसका नाम था द स्पेक्टेटर। ठीक है, ऐसा इससे ज्यादा कोई ऐसा इंपॉर्टेंट रीजन नहीं था, सिर्फ यही रीजन था और रीजन आपसे पूछेंगे भी नहीं। तो यहां पर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि किस डेट को शुरू हुआ, किस डेट को एंड हुआ। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, द टैटलर शुरू किसने की थी? आई एम श्योर ये आप लोगों को भी क्वेश्चन होगा कि ये शुरू किसने की थी, मतलब इसको फाउंड किसने किया था। इट वॉज फाउंडेड बाय रिचर्ड स्टील। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये किसने फाइंड आउट की थी? रिचर्ड स्टील ने फाइंड आउट की थी। अब जोसेफ एडिसन ने कुछ टाइम बाद द टैटलर में कंट्रीब्यूशन दिया था। पहले तो कुछ टाइम पीरियड तक रिचर्ड स्टील अकेले ही द टैटलर को पब्लिश कर रहे थे। फिर कुछ टाइम बाद रिचर्ड स्टील को किसने ज्वाइन किया? एडिसन ने ज्वाइन किया था। एक चीज और यहां पर फिर एक क्वेश्चन आता है कि जब रिचर्ड स्टील टैटलर को पब्लिश कर रहे थे तो इन्होंने ये पीरियोडिकल पब्लिश की थी अंडर अ सुडोनिम। विच सुडोनिम? ये भी क्वेश्चन आता है। आइजैक बिकरस्टाफ। ठीक है, आइजैक बिकरस्टाफ ये एक सुडोनिम है जिसके अंडर रिचर्ड स्टील ने द टैटलर को पब्लिश किया था। मतलब अपना नाम ना लिखकर एक सुडोनिम, दैट इज अ फॉल्स नेम, आइजैक बिकरस्टाफ के अंडर द टैटलर को पब्लिश किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन गए? कब शुरू हुआ, कब एंड हुआ, किसने फाइंड आउट किया था द टैटलर को? रिचर्ड स्टील ने। फिर बाद में एडिसन ने रिचर्ड स्टील को ज्वाइन किया तो कंट्रीब्यूटर कौन बन गए? कंट्रीब्यूटर बन गए एडिसन एंड फाउंडर कौन हो गए? रिचर्ड स्टील। फाइन। और रिचर्ड स्टील ने द टैटलर को एक सुडोनिम के अंडर पब्लिश किया। सुडोनिम, व्हाट इज द नेम? आइजैक बिकरस्टाफ। फाइन, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। फिर एक चीज और आती है, इसमें इन्होंने किसके बारे में बात की? आर्ट्स ऑफ लाइफ के बारे में इन्होंने बात की थी। ये कब कब पब्लिश होती थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पब्लिशिंग टाइम क्या था इसका? थ्राइस इन अ वीक। थ्राइस इन अ वीक। और अब आपसे डेज भी पूछ लिए जा सकते हैं। थोड़ा डिटेल में भी आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि थ्राइस इन अ वीक में कौन कौन से डेज हैं, तो आप इसको कैसे याद करोगे? TS, दैट मीन्स ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। ये थ्राइस इन अ वीक आती थी द टैटलर। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ये आपको याद रखना है।
फिर एक चीज और आपको याद रखनी है कि इसमें कितने एसेज आते थे, मतलब कितने एसेज हैं टोटल इन नंबर द टेटलर में। एसेज हैं 230। टोटल इन नंबर कितने हैं एसेज? 230। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आपको अब बताना है कि एडिसन ने कितनों में कंट्रीब्यूट किया और स्टील ने कितने इसमें लिखे थे। ठीक है, 230 में से एडिसन ने लिखे थे 42 एंड स्टील ने लिखे थे 188। फाइन। अब दोबारा से एक बार इसको ध्यान से सुनिए। द टेटलर 1709 में आई, 1711 में ये इसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई, इसीलिए इन्होंने सोचा कि अब इसको बंद कर देते हैं। फिर इसके बाद आई थी द स्पेक्टेटर। फाइन। इसके फाउंडर कौन थे? रिचार्ड स्टील थे। द टेटलर के कंट्रीब्यूटर कौन थे? एडिसन थे, क्योंकि फाउंडर ये थे। इसके बाद ज्वाइन किया था रिचार्ड स्टील को एडिसन ने। रिचार्ड स्टील ने द टेटलर को अंडर विच स्यूडोनिम ही पब्लिश्ड द टेटलर, दैट इज आइजैक बिकरस्टाफ। इसमें किसकी बात की है? कॉफी ऑफ हाउसेस की बात की है, कॉफी हाउसेस की बात की है या आर्ट्स ऑफ लाइफ की बात की है? आर्ट्स ऑफ लाइफ की बात की है। इसका पब्लिशिंग डेज कौन कौन सा है? थ्राइस इन अ वीक आती थी, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। टोटल नंबर ऑफ एसेज कितने हैं द टेटलर के अंदर? दैट इज 230। एडिसन ने 42 लिखे, स्टील ने 188 लिखे थे। अब मैं इसको इरेज करके आपको द स्पेक्टेटर के बारे में बताती हूं। अब क्या होता है कि द टेटलर की पॉपुलैरिटी 1711 में डाउन होने लगती है, तो इसीलिए अब न्यू पीरियोडिकल निकालते हैं ये। तो अब कौन सी पीरियोडिकल आई? द टेटलर के बाद आई द स्पेक्टेटर। ठीक है, द स्पेक्टेटर ये कब आई थी? 1711, 1 मार्च 1711। और कब से कब तक ये रही थी? 6 दिसंबर 1712। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन गया? ये पीरियोडिकल आई थी 1 मार्च 1711 में एंड टिल कौन सी डेट एंड कौन सी ईयर तक ये रन हुई थी? 6 दिसंबर 1712 तक। इसके फाउंडर कौन थे? अब जो हमने द टेटलर में करा था उसी को अब रेसिप्रोकेट कर दो, उल्टा कर दो। मतलब इसके फाउंडर अब थे एडिसन। एडिसन को ज्वाइन किसने किया था इस जर्नल में? इनको ज्वाइन किया था रिचार्ड स्टील ने। तो रिचार्ड स्टील क्या हुए? कंट्रीब्यूटर हुए और एडिसन क्या हुए? ये फाउंडर हुए। किस जर्नल के? द स्पेक्टेटर के। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इसमें किसकी बात हुई है? कॉफी हाउसेस की बात हुई है एंड टी टेबल्स के बारे में बात की गई है। फाइन। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये वीक में किन किन डेज आती थी? इट रैन डेली। इनफैक्ट संडे जो था ना, संडे भी ऑफ नहीं होता था। संडे भी ये जो पीरियोडिकल है आती थी। द स्पेक्टेटर रैन डेली, मतलब ये डेली आती थी, संडे को भी ऑफ नहीं होता था। फाइन। अब पूछा जाएगा कि कितने इन नंबर द स्पेक्टेटर लिखे गई? 555 इन नंबर्स। और एडिसन ने कितने लिखे एंड रिचार्ड स्टील ने कितने लिखे थे? एडिसन ने लिखे 274 एंड 281। जो रेस्ट बच गए 281 किसने लिखे थे? स्टील ने लिखे थे। 274 किसने लिखे? एडिसन ने। 281 किसने लिखे? रिचार्ड स्टील ने। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? द स्पेक्टेटर आई 1711 में, 1712 में ये फिर इन्होंने बंद कर दी थी। फाउंडर कौन थे? एडिसन थे। कंट्रीब्यूटर कौन थे? रिचार्ड स्टील थे। फाइन। और इसमें कॉफी हाउसेस की बात की गई है, टी टेबल्स के बारे में बात की गई है एंड इट रैन डेली। इनफैक्ट संडे भी ऑफ नहीं होता था। एंड ये कितने इन टोटल नंबर पब्लिश हुई? 555।
जिसमें से 274 एडिसन ने लिखे एंड 281 एसेज किसने लिखे थे, स्टील ने लिखे थे इस जर्नल में। और इसमें एक क्वेश्चन भी आता है कि इसमें जो फिक्शनल कैरेक्टर्स डाले वो कौन सा, द स्पेक्टेटर में फिक्शनल कैरेक्टर्स जो एडिसन ने क्रिएट किए थे उनके नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एक नाम है रॉजर डे कॉवर्ले, ठीक है, तो आपको वो नाम भी याद करने हैं। हालांकि मैं अभी बताऊंगी, पहले हम द गार्जियन की बात कर लेते हैं। अब इसकी पॉपुलैरिटी भी खत्म हो जाती है, तो इसके बाद दोनों ही रिचार्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन कोलैबोरेशन में एक और जर्नल निकालते हैं जिसका नाम है द गार्जियन। ओके, मैं इसको इरेज कर देती हूं फिर से। द गार्जियन, द गार्जियन को शुरू किसने किया, रिचार्ड स्टील ने शुरू किया था, ठीक है, किसने शुरू किया था, रिचार्ड स्टील ने शुरू किया था। एंड बाद में एडिसन ने आकर इसमें कंट्रीब्यूशन दिया था। फाइन, एंड फिर ये भी पूछ लिया जाएगा कि ये टोटल इन नंबर कितनी थी और इसका टाइम पीरियड क्या था, 1712 से 1713। आपको इसमें डेट्स याद नहीं रखनी है, आपको इसमें डेट्स याद नहीं रखनी, तो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 175 ये टोटल इन नंबर थे, जिसमें से 51 जो थे वो एडिसन ने लिखे थे एंड 124 किसने लिखे थे, रिचार्ड स्टील ने लिखे थे, ठीक है। 51 एडिसन ने एंड 124 रिचार्ड स्टील ने लिखे थे। एंड द गार्जियन पहले शुरुआत किसने करी थी, द गार्जियन की स्टील ने की थी, फिर एडिसन ने साथ में इनको कोलैबोरेट किया था इनके साथ मिलकर। 175 इन नंबर से लिखी गई थी, जिसमें से 51 किसने लिखे थे, एडिसन ने लिखे, 124 स्टील ने लिखे थे। तो यहाँ पर आपको ये इंपॉर्टेंट थे तीनों पीरियोडिकल जो आपको इनकी कोलैबोरेशन वर्क में याद रखनी थी। इसी के साथ साथ रिचार्ड स्टील ने अकेले भी तो लिखी है पीरियोडिकल, जैसे कि द इंग्लिशमैन लिखी है विदाउट द कोलैबोरेशन विद जोसेफ एडिसन, मतलब उसमें जोसेफ एडिसन का कोई हाथ नहीं है। द इंग्लिशमैन, द पेलेबियन, ऐसे करके। अभी हम रिचार्ड स्टील की बात करेंगे, तब हम उन पीरियोडिकल्स को भी जानेंगे। फाइन, अब एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि द स्पेक्टेटर में जोसेफ एडिसन ने किन किन फिक्शनल कैरेक्टर्स को क्रिएट किया, ठीक है। सबसे पहले हैं सर रॉजर डे कॉवर्ले, हु इज टोरी कंट्री स्क्वायरमैन, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। दूसरे हैं, इसके अलावा दूसरे फिक्शनल कैरेक्टर हैं एंड्रयू फ्रीपोर्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। थर्ड है विल हनीकॉम्ब, फोर्थ वन इज कैप्टन सेंट्री। ये जो सारे फिक्शनल कैरेक्टर्स है ना, सर रॉजर डे कॉवर्ले, ये कॉवर्ले पेपर्स में आते थे ये कैरेक्टर्स। एंड्रयू फ्रीपोर्ट, विल हनीकॉम्ब, कैप्टन सेंट्री, ये सारे के सारे कॉवर्ले पेपर्स में आते थे। और कॉवर्ले पेपर्स किसका एडिशन है, द स्पेक्टेटर का, ठीक है। और आपको इन सभी फिक्शनल कैरेक्टर्स के नाम पता होने चाहिए। जैसे ऐसे आ जाएगा कि ये जो द स्पेक्टेटर है, इसमें कौन कौन से फिक्शनल कैरेक्टर्स जोसेफ एडिसन ने क्रिएट किए, सर रॉजर डे कॉवर्ले, एंड्रयू फ्रीपोर्ट, विल हनीकॉम्ब एंड देन कैप्टन सेंट्री। इन चारों के नाम याद रखने। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर एक ग्रुप में 4 या 5 मेंबर्स हो ना, वहां पर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं उठ के। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से, जैसे यहां पर सपोज करो कि द कैप्टन सेंट्री की बजाय कोई और नाम लिखा हुआ है, ठीक है, लगा लो ऐसे ही लिख देते हैं हम ABC। तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो जोसेफ एडिसन ने क्रिएट नहीं किया द स्पेक्टेटर में। तो आपको यहां पर मतलब ऑड वन आउट टाइप के क्वेश्चंस आते रहेंगे। ओके,
तो इतना ही बहुत है पीरियोडिकल्स में जितना भी मैंने बताया। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में रिचार्ड स्टील के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। माई इंस्टाग्राम ID इज प्रियंका गौर 8 एंड इसी के साथ साथ टेलीग्राम पर जुड़ना इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिल जाती हैं, टाइम टू टाइम PDF मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। This side Priyanka Gaur. I wish you all the best. Keep learning. Thank you so much for watching this video, and please take a moment to subscribe this channel and share this video with your friends and family. Thank you.